डार्क वेब, जहां हैकर्स रहते हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे उसी के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क वेब के बारे में। क्या कि डार्क वेब को हैकर का प्लेस क्यों कहते हैं, जहाँ पर हैकर रहते हैं ऐसा क्यों मानते हैं कि डार्क वेब ब्लैक हैट हैकर या फिर सारे गलत काम ही होते हैं। डार्क वेब आखिर होता क्या है, आखिर डार्क वेब को हर कोई एक्सेस क्यों नहीं कर सकता, डार्क वेब को एक्सेस कैसे किया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो डार्क वेब के बारे में, आखिर वहाँ पे हैकर क्यों नहीं पकड़े जाते हैं, हैकर्स कैसे गलत काम करते हैं, कैसे हैकर्स पे वहाँ की कौन सी वेबसाइट कैसे एक्सेस होती है, उन सब डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो में। सो विदाउट ए फर्दर टू लेट्स गेट इनटू इट। सबसे हम पहले बात कर लेते हैं कि आखिर डार्क वेब होता क्या है। देखिए, इंटरनेट के मेन 3 फेजेज होते हैं। पहला होता है सरफेस वेब, सेकंड होता है डीप वेब, और डीप वेब के ही इंटरनल एक और पार्ट होता है, एक सेपरेट पार्ट होता है उसे जिसे कहते हैं डार्क वेब। अब देखिए, सरफेस वेब है वो ओनली 4% है पूरे इंटरनेट का। अब सोच सकते हैं कितना कम है, जिसमें हम आते हैं जो वेबसाइट लिस्टेड होती है, जो गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हैं और आपको मिल जाता है। फेसबुक हो गया, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं तो फेसबुक आपके लिए ओपन हो जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, अगर आपको गूगल में ऐसे नॉर्मल सर्च इंजन में इंडेक्स हो पा रहा है, ठीक है, वो चीज़ आती है सरफेस वेब में। जो सोशल मीडिया, जो आप पिक्चर्स देखते हैं अपने फ्रेंड्स की, अपनी, ठीक है, सब चीज़ें वो है। जो मूवीज़ देखते हैं यूट्यूब पे, जितना भी कंटेंट डाला हुआ वो सब 4% में आता है इंटरनेट के। अब बाकी कहाँ है, तो बाकी है डीप वेब। अब डीप वेब क्या होता है, डीप वेब में वो चीज़ें होती है जो आप सिंपली एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे आप मेरा पासवर्ड आप एक्सेस नहीं कर सकते, जो आप गूगल में सर्च करेंगे तो वो नहीं मिलेगा। बहुत सारी कंपनीज होती है, मिलिट्री साइट्स होती हैं जो डीप वेब में होती है, जो आप सिंपली एक्सेस नहीं कर सकते। वो एक फिक्स URL होता है। जैसे मान लीजिए टेक्निकल फ्रेंडर / कोई वीडियो का URL है जो आप एक्सेस नहीं कर सकते, मैंने प्राइवेट कर रखा है, तो वो डीप वेब में, वो मैं लिंक अगर किसी के साथ शेयर करूंगा तो ही वो वीडियो वो आदमी देख सकता है, तो वो डीप वेब में हो जाती है। जो चीज़ें सबके लिए एक्सेस नहीं होती वो डीप वेब में होती है। तो अब आप सरफेस वेब समझ गए, डीप वेब समझ गए, तो डीप वेब में अब डीप वेब का ही एक सेपरेट पार्ट आता है जिसे कहते हैं डार्क वेब, जिसे हैकर्स, ऐसा माना जाता है जहाँ पे हैकर्स रहते हैं, जहाँ पर जितने भी गलत काम है सब वहीं पे होते हैं। और ये इंटरनेट की एक ब्लैक होल माना जा सकता है इंटरनेट का, जिसके बारे में बहुत लोग ऐसे अफवाहें फैलाते हैं या फिर अभी ऐसी बातें करते हैं जो कि हालांकि कुछ सच भी है और कुछ गलत भी है। तो आपको इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं वो है डार्क वेब के बारे में, क्योंकि बाकी सबको बात करना का उतना सेंस नहीं बनता, क्योंकि आगे सबको आप जानते हैं। तो देखिए, डार्क वेब क्या होता है। डार्क वेब मतलब जो चीज़ें ऑनलाइन लिस्टेड नहीं है, जो सिंपली किसी नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस नहीं करते, वहाँ पे जो वेबसाइट्स होती है वो .onion नाम से वेबसाइट होती है। तो इसके बारे में शुरू से जानना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक डीप वेब का ही हिस्सा डार्क वेब है। अब डार्क वेब पर क्या होता है, ऐसे वेबसाइट होस्टिंग नहीं होती है। वहाँ पर कोई भी अटैकर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से ही अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है किसी के पास, और वेबसाइट को लाइव कर सकता है। उसमें क्या .onion नाम की वेबसाइटें होती है जो हर किसी से एक्सेस नहीं कर सकते हम। अगर आप गूगल से या फायरफॉक्स से या फिर किसी से नॉर्मल ब्राउजर से अगर .onion की वेबसाइट को एक्सेस करना चाहेंगे तो वो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको वो एक्सेस डिनाई दिखाई देगा, क्योंकि ऐसा कोई डोमेन वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो डार्क वेब में एग्जिस्ट करता है, जहाँ की सरफेस वेब में। और इसे नॉर्मल ब्राउजर के तरह आप एक्सेस भी नहीं कर सकते। आपके पास पहले तो स्पेशल URL होना चाहिए जो .onion का हो। फिर उसके बाद आपका होना चाहिए tor ब्राउजर, जो कि एक ओपन सोर्स ब्राउजर है और ये गूगल द्वारा स्पॉन्सर भी है, ठीक है। तो ये आप ब्राउजर यूज़ कर सकते हैं। अब ये tor ब्राउजर कैसे काम करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉक्सीज यूज़ होती है। tor ब्राउजर अनियन पे काम करता है, जैसे अनियन होता है उस पर बहुत सारी लेयर्स होती है, तो अनियन ब्राउजर भी इसे कहते हैं। तो आप इसमें क्या होता है, जब भी आप .onion का या फिर कोई भी ब्राउजर की कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, इसमें तो बहुत सारी आपकी सिक्योरिटी लेयर्स बन जाती है, बहुत सारे VPNs के थ्रू होकर गुजरता है ये, तो आपको इस पर कोई ट्रैक नहीं कर पाता है। तो जब भी आपको ये डार्क वेब पर आपको जाना है तो सबसे पहले आपके पास URL होना चाहिए .onion नाम का, और सेकंड आपके पास tor ब्राउजर होना चाहिए, सेटअप tor ब्राउजर, जहाँ पे बहुत सारी प्रॉक्सीज हो। उसके बाद आप डार्क वेब पे जा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर हैकर्स ही डार्क वेब पे क्यों रहते हैं। बहुत सारे हैकर्स हैं जो डार्क वेब पे रहते हैं, तो इसके दो बड़े कारण हैं। देखिए, यहाँ से प्रॉक्सीज यूज़ होती है, इसलिए इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, किसी का IP एड्रेस से उसको ट्रैक करना, क्योंकि यहाँ पे भी ISP यूज़ होता है, लेकिन अलग अलग प्रॉक्सी से होकर जाता है, इसलिए ISP को भी कंफ्यूज कर दिया जाता है यहाँ पे। तो जितने भी गलत काम होते हैं इसलिए ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। जितने ड्रग्स डीलर, पॉलिटिशियन है, वहाँ पे गलत काम करते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ उसको ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है। सेकंड बात, यहाँ पे कोई भी वेबसाइट है उसे आप लिस्टेड करना, आपको होस्टिंग और डोमेन की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी खुद की वहाँ पे वेबसाइट अभी लाइव कर सकते हैं, अभी यहाँ बैठे, बिना कोई होस्टिंग और बिना कोई डोमेन खरीदे। आपको एक अनियन का अपने यहाँ पे आपको URL मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊँ कि आप अपनी डार्क वेब पे कैसे वेबसाइट बना सकते हैं, कैसे वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो में जाकर लिखिए आई वांट डार्क वेब पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे कि हाँ कैसे वेबसाइट बना सकते हैं। तो आप ये कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर आपको सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा कि आखिर डार्क वेब में आप कैसे खुद की वेबसाइट लिस्ट कर सकते हैं।
तो अगर आप डार्क वेब में सबसे ज़रूरी है आप खुद लिस्ट कर सकते हैं, अपने लैपटॉप को ही एज ए सर्वर बना सकते हैं, आप अपना सर्वर लैपटॉप को बना सकते हैं। तो इससे में क्या होता है, हैकर्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है कि वेबसाइट पे ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कौन सी पॉलिसी है, कौन सी स्क्रिप्ट रन करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी। ऐसा गूगल बहुत सारे ब्लॉक कर देते हैं, गूगल पर अगर आप मालवेयर अपलोड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, गूगल उसे इंडेक्स नहीं करता। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो जब भी कोई यूजर या फिर डार्क वेब पर एक्सेस करता है उस वेबसाइट को, तो हो सकता है बैकएंड में कोई स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं, हो सकता है क्लिक चेकिंग काम कर रही है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई लॉज नहीं चलते, कोई पॉलिसीज नहीं होती, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी चीज़ें नहीं होती। इसलिए वहाँ पे जाना आपको जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। देखिए मेरा मानना है, अगर आप ऐसे सिक्योरिटी रिसर्चर है, आप एथिकल हैकिंग में है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि डार्क वेब होता कैसे काम करती है इसमें चीज़ें, जो कि मैंने आपको रिसेंटली बताया कि डार्क वेब की पूरी प्रोसेस क्या होती है। तो आपको ये चीज़ें जानना जरूरी है, लेकिन आपको इसके ट्राई करना जरूरी नहीं है, इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करना आपको जरूरी नहीं है। देखिए अगर आपको ये पता होना जरूर चाहिए कि आपके पास में अगर घर पे चाकू है, नाइफ है, तो उसको गला काटने के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है, अगर आप सब्जी काटने के लिए कह सकते, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है आप प्रैक्टिकल करके देखें कि हाँ कैसे गला कटता है, देख लेता हूँ एक बार में। तो इन चीज़ों का आप जरूर से जरूर ध्यान रखें। हर बार हर चीज़ को इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं होती, कई बार चीज़ें समझकर उसे बस अपने नॉलेज में रखा जाता है, ताकि आप किसी और को रिकमेंड कर सकें कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है, अगर इसमें आप मत जाइए। ठीक है, पर्सनली मैंने डार्क वेब एक्सेस किया है, लेकिन मैं कभी इतनी दूर तक नहीं गया, मेरे को जितना बस नॉलेज चाहिए था उतना लिया और वापस बाहर निकल गया, क्योंकि ये दुनिया बहुत ख़राब है। अगर आप एक गलत स्क्रिप्ट आपका पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, आपका पूरा कंप्यूटर का डाटा और आपको उड़ा सकती है। अगर कुछ सेंसिटिव चीज़ें हो उसमें, आपके लैपटॉप में कुछ पिक्चर्स, कुछ पर्सनल वीडियोस, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है एक वेबसाइट का आपको विजिट करना। सो मेक श्योर आप ऐसी चीज़ों पर ना जाएँ। आपकी वर्किंग प्रोसेस आप इसे जान लीजिए, बहुत अच्छी है इसकी वर्किंग प्रोसेस। अगर आप चाहते हैं कि आप डोमेन लिस्ट करना इस पर, तो मैं उसकी भी वीडियो आपको सेपरेट बना दूंगा कि आप डोमेन अपना ओनियन डोमेन आप डार्क वेब पे कैसे लिस्ट कर सकते हैं, आप अपनी प्रेजेंट डार्क वेब पे कैसे दिखा सकते हैं। लेकिन अब मैं ईजी समझा रहा हूँ, इतना ईजी ये है नहीं। आपको इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फ्लॉज भी मिल सकते हैं, जहाँ पर आप अपने सिस्टम को पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आपको जब भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं अपनी रिस्क पे करें और बहुत चीज़ें समझने के बाद करें। तो अब हम सिंपली इसकी एक बार वर्किंग प्रोसेस समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको एक यूआरएल फाइंड करना होगा, जो .onion होगा। उसके बाद आपको tor ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी, जो बहुत सारी प्रॉक्सी से होकर गुजरता है, जिससे कि आपको ट्रैक ना कर सके। और फिर आप वेबसाइट ओपन होगी आपके tor ब्राउजर में। अब tor ब्राउजर में वेबसाइट आपसे हो गई। अब आप वहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट ना हो सकता है कुछ ना हो सकता है कोई पेज हो सिंपली, जहाँ पर आपको आर्टिकल में वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज, जो बहुत सारी चीज़ें होती है जो पेड होती है, जैसे पेड सॉफ्टवेयर, उनके क्रैक वर्जन भी वहाँ पे मिलते हैं। लोग वहीं से डाउनलोड करके फिर सर्फेस में डाल देते हैं। बहुत सारे ड्रग डीलर वहाँ होते हैं, बहुत गंदी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो हो सकता है कहीं पे ऑनलाइन हरासमेंट हो रहा हो किसी पे, उसका वीडियो मिल जाए आपको, लाइव स्ट्रीम मिल जाए। तो ऐसी चीज़ों को वहाँ पे अवॉइड करना है। लेकिन एक प्रोसेस जानने के लिए यही प्रोसेस होती है, वेबसाइट विजिट करते हैं, वहाँ पे आपको कंटेंट होता है वो दिखाया जाता है। तो सिंपली यही डार्क वेब होता है। सरफेस वेब, डीप वेब, और डीप वेब में डार्क वेब अंदर का हिस्सा होता है। आई होप आपको डार्क वेब का जो इम्प्लीमेंटेशन है, डार्क वेब क्या होता है उसके बारे में आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छे से उसको समझ गए होंगे। और इससे एज ए सिक्योरिटी से और एथिकल हैकर आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इसे जाकर एक्सेस करें इसको, या फिर और कुछ इसमें ज़्यादा अंदर जाकर रिसर्च करें, डार्क वेब में जाएं। रिसर्च बाहर से कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में, जितना जाए पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अंदर जाके इसके बारे में रिसर्च बिल्कुल ना करें, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और फिर भी अगर आप चाहते हैं ये एक सिक्योर ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होगा, आप अगर खुद का डोमेन रजिस्टर करना चाहते हैं डार्क वेब पर, आप दिखाना चाहता है कि मेरी भी इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए, तो मैं आप इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है और उसमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहता अपनी वेबसाइट लिस्ट करने में। लेकिन आपके दूसरे की वेबसाइट पर अगर विजिट कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो डार्क वेब के मैं होप करता हूँ डार्क वेब के बारे में आपको जितनी भी चीज़ें समझनी जरूरी थी आप उसके बारे में समझ गए हैं। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। आई विल मेक ए लॉट ऑफ वीडियो रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, यू कैन चेक इट आउट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो मेक श्योर यू चेक इट आउट। आई होप आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।